Hello students, welcome back in the part 3 of the first lesson of political science, post World War political developments of standard 9th. We start page number 63, post Cold War world. The Cold War come to an end with the disintegration of the Soviet Russia, which till then had been a superpower. As a result, major changes took place in the world politics. Look at here, the Cold War come to an end with the disintegration of the Soviet Russia. सोवियत रशिया का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ से कोल्ड वॉर एंड होते चला गया. कंपटीशन नहीं, कॉम्पिटिटर ही नहीं रहा तो वार भी नहीं रहेगा. एंड बहुत से मेजर चेंजेस यहाँ पर, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, अमेरिका रिमेन्ड द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, राइट, जो कि पहले भी था. उसके बाद में उसे कोई कंपटीशन देने के लिए कोई भी मिला ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट स्टॉप्स. The next is the conducive atmosphere prevailed for the growth of trade and economic relations between the among nations. Capital, labor, market, and information circulated throughout the world. Ideas spread freely as fail. कॉम्पिटिटर ही नहीं रहा तो इसके लिए दो ग्रुप्स नहीं रहे, एंड दो ग्रुप्स नहीं रहे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रेड और जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो अच्छे बनते चले गए. कैपिटल मार्केट जो आइडियोलॉजी थी इनकी सभी की, ये स्प्रेड होती गई, नए नए आइडियाज़ आते गए. एंड द थर्ड वन इज ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू ट्रेड रिलेशंस. ओके, द आइडिया, ट्रेड मीन्स बिजनेस, द आइडिया गिविंग एड to other nations fell behind. Instead, efforts began to be made to establish economic relations. The description of country which was opposed to another has now changed from enemy relation to rival nations. एनिमी रिलेशन जो भी थे, एक दूसरे की दुश्मनी होने की वजह से क्या हुआ था कि जो ट्रेड रिलेशन थे वो टूट गए थे. अब क्या हो रहा है कि सोवियत रशिया ने पीछे लेने की वजह से व्हाट हैपन्स, द वर्ल्ड डिसाइड टू गिव प्रायोरिटी टू द ट्रेड रिलेशंस. बिजनेस जो भी रिलेशंस होते हैं एक दो नेशंस में, जो बिजनेस होता है, ये ट्रेड रिलेशन डेवलप होना शुरू कर गए. और जो भी एनिमी नेशंस थे, दुश्मनी के जो रिलेशंस थे, वो बंद होके राइवल इट मीन्स not properly dushmani or not properly friendship, it is rival means it is a competitors. okay, तो ये रिलेशंस डेवलप हो गए हैं. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इंक्रीज्ड. The United Nations now had to take more concrete steps to maintain global peace and security. अब यूनाइटेड नेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बढ़ गई और ग्लोबल पीस की तरफ उनका बढ़ाव ज़्यादा चलते गए. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, fostering of human rights, gender equality and management of the natural calamities now acquire a global dimension. ग्लोबल डायमेंशन से इसे देखा गया कि अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ किसी एक नेशन पर आती है तो बाकी नेशंस सब मिलकर उसे हेल्प करते हैं. जेंडर इक्वालिटी आ गई, ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर, every in the nation. It is we are talking about the international level, right? Then what is globalization? After the end of the Cold War, trade and economy relation between the countries become more open. As been mentioned before, capital, labor, markets and information began circulating globally. The give and take of the ideas among the people all over the world grew. गिव एंड टेक आइडियाज़ जो भी थे, एक दूसरे, कैपिटल है, लेबर है, मार्केट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्लोबली होती गई, इंटरनेशनल लेवल पर होती गई. दो नेशंस में, कई नेशंस में एक दूसरे के साथ में ये होता गया, बिजनेस होता गया. एंड गिव एंड टेक आइडियाज़ ऑफ द अमॉन्ग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू. एंड ड्यू टू द रिवॉल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, different events and development began to be known everywhere. The boundaries between the nation did not remain as a sacrosanct as they were before. पहले जिस तरह से बाउंड्रीज थी वो बाउंड्रीज नहीं रही. कोई भी कहीं से भी आ जा सकता था, जैसे कि ट्रैवलर्स है, जर्नलिस्ट है, ये सभी लोग, राइट.
All these processes are together called the globalization. Just as globalization has brought us benefits, it has also caused losses. जिस तरह से बेनिफिट भी मिले, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया है, इनके बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली मिले, लेकिन कुछ लॉसेस भी हो गए. जैसे कि द इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक्ड विथ ईच अदर, ट्रेड इंक्रीज, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रू, plenty of products become available in the markets, but at the same time the gap between poor and rich nations did not reduce. ये बढ़ती चली गई. पुअर नेशन और रिच नेशन के बीच में जो गैप पड़ती गई, ऐसे लगा था कि पहले पुअर जो नेशन है, ये सब कुछ मार्केट बढ़ने की वजह से पुअर नेशंस भी रिच की तरफ बढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पुअर नेशन की नेशंस में जो पुअर और रिच की जो गैप है वो बढ़ती ही चली गई, डिड नॉट रिड्यूस. सो हियर वी स्टॉप टुडे. In this chapter we studied the global developments 1945 onwards, and we understood the world in the Cold War period, the arms race and the efforts and disarmaments. We also learned about the meaning of globalization, right? In this next chapter we shall study about India's foreign policy, जो कि first point में इस lesson में आई थी. Here we stop today. You have to write this lesson in your notebook. Complete the exercise in your notebook. Okay, thank you.